हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर महेश पिंपड़कर आप सभी का तोशिफ ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप के कुछ प्रोग्राम्स। क्योंकि ये प्रोग्राम काफी छोटे हैं बट समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे दो फॉर लूप यूटिलाइज किए हुए हैं, एक आउटर फॉर लूप और उसके अंदर एक इनर फॉर लूप। जैसे हमने नेस्टेड डू व्हाइल में देखा था कि आउटर डू व्हाइल लूप और इनर डू व्हाइल लूप का प्रोग्रामिंग, एक टेबल का प्रोग्राम हमने वहां पे किया था, उसको प्रिंट करके दिखाया था। तो कुछ वैसे ही आउटर और इनर फॉर लूप के प्रोग्रामिंग आज हम देखने वाले हैं। तो मोस्टली उसके जो प्रोग्राम्स है, ऐसे पैटर्न वाला प्रोग्राम्स आता है कि स्टार पैटर्न प्रिंट करो, कि पहले रो में एक स्टार प्रिंट होना चाहिए, दूसरे रो में 2 स्टार, तीसरे में 3 स्टार। जितना रो का साइज दोगे उतने वो स्टार प्रिंट होने चाहिए, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार प्रिंट होने चाहिए। तो इस तरह के प्रोग्राम कभी कभी 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो ये पहले लॉजिकली समझ लेते हैं कि आउटर फॉर लूप कैसे काम करता है, इनर फॉर लूप कैसे काम करता है, एंड इस तरह के पैटर्न कैसे प्रिंट करता है, वो हम देखने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम का पहले लॉजिक समझ लेते हैं और लॉजिक समझने के बाद रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, आई और जे, क्योंकि यहाँ पे दो फॉर लूप इस्तेमाल करने वाले हैं, एक आउटर फॉर लूप और एक इनर फॉर लूप। तो इसके लिए दो वेरिएबल लगने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो फॉर लूप दिख रहा है, ये फॉर लूप का ये ओपन करली ब्रैकेट है और ये उसका क्लोज करली ब्रैकेट है, इसीलिए दिस इज द आउटर फॉर लूप, ये बन जाता है। देन आफ्टर ये सेकंड जो दिख रहा है फॉर लूप, इसका ये ओपन करली ब्रैकेट और ये क्लोज करली ब्रैकेट, तो ये इनर फॉर लूप होता है। तो ये दोनों फॉर लूप कैसे कंपाइल होते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, वो समझ लेते हैं। एंड देन आफ्टर हम रन करके देखेंगे और पैटर्न कैसे प्रिंट होता है वो भी देखेंगे। तो मैंने डू व्हाइल लूप में बताया था कि इनर फॉर लूप का कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होता तब तक पॉइंटर आउटर लूप के पास नहीं जाता है। बट यहाँ पे इनर लूप के पास जाते समय पहले आउटर लूप का कंडीशन चेक होगा। इफ इट इज दिस कंडीशन बिकम अ ट्रू, देन पॉइंटर अंदर आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम आउटर लूप के पास जाते हैं, मींस कंपाइलर जब एग्जीक्यूट करेगा तो पहला लाइन रीड करेगा i इक्वल टू 1 है, मींस यहाँ पे i का वैल्यू कितना है, 1 है। देन चेक द कंडीशन, 1 इज लेस देन 5, यस, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, मींस इनर वाले फॉर लूप के पास ये करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। देन इनर फॉर लूप में j इक्वल टू 1 किया है, यहाँ पे j का वैल्यू कितना है, 1। देन 1 इज लेस देन आर इक्वल टू i, मींस i का वैल्यू कितना है, 1 दिया है, मींस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन चेक हो रहा है। तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो पॉइंटर अंदर जाएगा। अंदर क्या किया है हमने, प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, और क्या प्रिंट करो, एक स्टार को प्रिंट करो, मींस यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। ऐसे आप कंपाइल करके देखोगे तो ही प्रोग्रामिंग समझ में आएगी, क्योंकि यही पैटर्न के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो इसी प्रोग्राम के अंदर चेंजेस करके हम वो पैटर्न प्रिंट करके देखने वाले हैं। तो ये प्रिंट होने के बाद जे इंक्रीज बाय 1 होगा, ये पहले 1 था तो अभी कितना होगा, 2। 2 होने के बाद अगेन चेक द कंडीशन, 2 इज लेस देन 1, क्योंकि i का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 2 इज लेस देन 1, नो, कंडीशन फॉल्स है। देन ये इनर लूप से बाहर आएगा और ये वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट ओनली /n दिया है, इट मींस पॉइंटर यहां से न्यू लाइन पे आके ब्लिंक होते रहेगा। मींस अभी तो हमने क्या किया है, खाली पॉइंटर को नीचे लेके आए, अभी यहां पे आने के बाद पॉइंटर जाएगा आउटर लूप के पास। ओके, अभी आउटर लूप का वैल्यू इंक्रीज होगा बाय 1 से, i का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 से इंक्रीज होकर ये कितना होगा, 2 होगा। देन चेक द कंडीशन, 2 इज लेस देन 5, यस, कंडीशन ट्रू है तो पॉइंटर अंदर आएगा। ओके, हर बार इस तरह से ही कंपाइल करके आपको प्रोग्राम को समझना है, तब जाके आप अच्छे तरीके की प्रोग्रामिंग कर पाओगे। ओके, तो कंडीशन ट्रू है तो नीचे आया, j इक्वल टू 1 इनिशियलाइज पहले, क्योंकि इनर फॉर लूप के अंदर हमने डाला है, तो 1 इज लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन 2 है, कंडीशन ट्रू होते ही पॉइंटर अंदर आ जाएगा। यानी कि
इनर लूप के अंदर वाला स्टेटमेंट पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। क्या किया है हमने यहाँ पे, प्रिंट स्टार, स्टार को प्रिंट करो। कहां पे, ये जो ब्लिंक हो रहा है नीचे वाले लाइन पे, वहां पे प्रिंट करो। ओके, प्रिंट कर दिया। देन जे इंक्रीज बाय 1, पहले जे का वैल्यू 1 था, अभी इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा। उसके बाद चेक द कंडीशन, कंडीशन क्या चेक करना है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस कंडीशन ट्रू है तो अंदर आओ और अंदर ये स्टेटमेंट पार्ट को एग्जीक्यूट करो। सिंपल स्टेटमेंट पार्ट डाला है, प्रिंट करना है स्टार को, तो उसके आगे ही प्रिंट करेगा क्योंकि स्लैश टी हमने डाला है। यहाँ पे स्लैश एन डालते तो न्यू लाइन पे जाता, बट यहाँ पे हमने क्या इनपुट दिया है, स्लैश टी मींस हॉरिजॉन्टल टैब दिया है, तो वो आगे जाके प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद जे इंक्रीज बाय 1, जे बिकम 3 हो जाएगा। ओके, तो 3 होने के बाद चेक द कंडीशन, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, नो कंडीशन फॉल्स है तो पॉइंटर बाहर आएगा, क्योंकि इनर लूप का कंडीशन फॉल्स होगा तो ही पॉइंटर बाहर आता है। बाहर आने के बाद हमने प्रिंट स्लैश एन दिया है, ये लाइन यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो रही है क्योंकि हमने उसको हिडन कर दिया है। ओके, तो इसीलिए प्रिंट स्लैश एन ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इस पॉइंटर को नीचे लाके खाली ब्लिंक करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ओके, उसके बाद आउटर लूप के पास जाएगा, आउटर लूप का आई को इंक्रीज करेगा। अभी आई का वैल्यू 2 से क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। देन चेक द कंडीशन, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस अगर कंडीशन ट्रू है तो नीचे आया, नीचे अगेन जे का वैल्यू 1 से शुरू होगा क्योंकि वहां पे फॉर लूप में इनिशियलाइज करके रखा है, तो यहाँ पे जे का वैल्यू 1 इज लेस देन आई का वैल्यू अभी कितना है, आई का वैल्यू बन जाएगा अभी 3 है क्योंकि अभी हमने इंक्रीमेंट किया था, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाओ, अंदर का स्टेटमेंट पार्ट एग्जीक्यूट करो, मींस प्रिंट करो। समझ में आ रहा है, इस तरह से ये प्रिंट होता है। देन जे इंक्रीज बाय 1, जे का वैल्यू होगा 2, देन चेक द कंडीशन, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 कंडीशन ट्रू है, ट्रू होते ही नीचे आओ, नीचे ये क्या करो, प्रिंट करो। ओके, देन अगेन जे इंक्रीज बाय 1, जे बिकम 3, देन चेक द कंडीशन, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस कंडीशन ट्रू है तो नीचे आओ, नीचे प्रिंट करो। देन अगेन जे इंक्रीज बाय 1, जे बिकम 4, 4 होते ही चेक द कंडीशन, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, नो कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होते ही बाहर आएगा, अगेन न्यू लाइन पे। जितना आप रो का साइज दोगे उतने वो स्टार प्रिंट करते जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले रो में 1, दूसरे रो में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, इस तरह से जितना आप रो का साइज दोगे, जितने रो आपको प्रिंट करना है उतने वो स्टार प्रिंट करेगा। इज इट क्लियर? तो ये 2 ही लाइन है, लेकिन 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर फॉर लूप एंड आउटर फॉर लूप। नेस्टेड डू व्हाइल में हमने देखा था अगर इनर लूप का कंडीशन फॉल्स है तो ही वो आउटर लूप के पास आता है, तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आपको समझना है और ये पैटर्न को प्रिंट करना है। अभी इसको हम कंपाइल करके देखते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से ये वीडियो को देखो 1 बार 2 बार, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो रन करने के लिए अल्ट आर प्रेस करता हूं और रन कर रहा हूं, तो ये पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। पहले रो में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, 4, 5, जो भी आप साइज दोगे, वहां पे मैंने 5 दिया है इसलिए वहां पे 5 रो प्रिंट हो रहे हैं। अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 5 की जगह 10 दे सकते हो, तो 10 दिया तो वो 10 प्रिंट करेगा। आपको ये R&D करके देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। पहले 5 था, अभी 10 दिया तो 10 रो प्रिंट हो रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि यूजर अपने हिसाब से वो रो का साइज डाले तो आप वहां पे प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल सकते हो, एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें एक वैल्यू पास कर दो और वो वैल्यू को कंडीशन में डाल दो, तो उतने ही रो वो प्रिंट करते जाएगा। इज इट क्लियर? ताकि आप यूजर के हिसाब से वो प्रिंट कर सके। ओके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करो रो नाम का और बाद में प्रिंटफ में डालो कि एंटर द नंबर ऑफ रो कितने चाहिए। बाद में स्कैनफ में क्या करो, स्कैनफ स्टेटमेंट में %d एंड रो कर दो और उस रो को ये 10 की जगह वो रो डाल दो, उतने रो वो प्रिंट करेगा। इज इट क्लियर? और इस प्रोग्राम में और एक पैटर्न देखते हैं, इसको उल्टा प्रिंट करना है, यानी कि
जो भी पैटर्न अभी हमने देखा उसका उल्टा, पहले में 5 प्रिंट करना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आप जरा सोचो, दूसरे में 4, आपको R&D करके देखना पड़ेगा, तब जाके आप ये प्रोग्रामिंग समझ सकते हो। ओके, इस तरह का पैटर्न अगर मुझे प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, तब तक आप सोचो, प्रोग्रामिंग में चेंज करके देखो, तब तक मैं भी आपको चेंज करके दिखाता हूँ और रन करते हैं। तो क्या चेंज करना पड़ेगा, तो आउटर फॉर लूप है उसमें चेंज करते हैं i इक्वल टू 5, देन i इज ग्रेटर देन 1 एंड i माइनस माइनस। ऐसा अगर करते हैं तो हमारा रिवर्स पैटर्न प्रिंट होता है क्या, वो देखते हैं। अभी हम रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे रिवर्स पैटर्न प्रिंट हो गया है। ओके, पहले रो में 5, दूसरे में 4, 3, 2, 1। इस तरह से आप थोड़ा सा चेंज करके देख सकते हो। और एक प्रोग्राम देखते हैं कि इसमें हमें कैसे प्रिंट करना चाहिए, वो प्रिंट करना चाहिए इस तरह से, पहले इसमें 1, बाद में 2, 2, बाद में 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, इसमें से एक प्रोग्राम मोड में आता ही है। इस तरह का पैटर्न अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रोग्रामिंग में क्या चेंज करना पड़ेगा, करके देखो, तब तक मैं भी करके दिखाता हूं, आप भी मेरे साथ में करोगे तो समझ में आएगा क्या करना पड़ेगा। तो यही हम देखते हैं यहाँ पे, जो पहला वाला आउटर लूप है उसमें चेंज करना पड़ेगा। क्या क्या चेंज करना है, ग्रेटर देन है तो उसको लेस देन करेंगे, यहाँ पे 5 कर देंगे। क्या प्रिंट करना है हमें, पहले इसमें 1, दूसरे इसमें 2, 2, 3, 3, ऐसे रो के अकॉर्डिंग वो चेंज होते जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे %d देता हूं और यहाँ पे हम i का वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करना है तो प्रिंटफ में %d देते हैं और i का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करना है। तो किस तरह से आउटपुट आता है वो देखते हैं। तो जो मैंने आउटपुट यहाँ पे बताया था वही आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है, पहले इसमें 1, दूसरे में 2, 3, 4, 5, इस तरह से आपको प्रिंट करना है। इसको रिवर्स कैसे करना है, इसके पहले वाला जो लॉजिक बताया था आउटर फॉर लूप में जो चेंजेस किए थे वो अगर आप चेंजेस करते हो तो ये उल्टा प्रिंट हो जाएगा। आप उसको करके देखोगे तो समझ में आएगा। ये सब कुछ मेरे थ्रू अगर आप समझना चाहते हो तो मैं जितना लिमिटेड है उतना ही मैं बताऊंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक पैटर्न देखते हैं इसमें, कौन सा पैटर्न, किस तरह से प्रिंट करना चाहिए, कैसे, 1, बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से इंक्रीमेंट ऑर्डर में वो प्रिंट करना चाहिए। पहले में 1, इसके पहले का प्रोग्राम क्या देखा था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। अभी इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस तरह से जितने भी रो आप देने वाले हो, रो का साइज उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट होना चाहिए। तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा, थोड़ा सोचो और मेरे साथ आप भी यहाँ पे शुरू करो, तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से प्रोग्राम तो एक ही है, उसमें काफी सारे हम चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूं जो हमें प्रिंट करना है, काउंट नाम का। ओके, इसको हम असाइन कर देते हैं 1। देन आफ्टर मुझे यहाँ पे %d प्रिंट होना चाहिए और यहाँ पे काउंट होना चाहिए, काउंट का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो प्रोग्राम में क्या क्या चेंजेस किए हैं, सबसे पहले हमने एक काउंट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको हमने वैल्यू 1 दिया। उसके बाद काउंट को यहाँ पे प्रिंट करना है और साथ में काउंट को यहाँ पे इंक्रीमेंट भी करना है। तो अगर इस तरह से थोड़ा सा चेंजेस करते हैं तो जो मैंने पैटर्न बताया था, 1 पहले रो में प्रिंट होगा, बाद में 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी नंबर प्रिंट होंगे। क्योंकि इसके पहले वाले इसमें क्या देखा कि हर एक रो में सेम नंबर प्रिंट हो रहे थे, बट यहाँ पे हर एक नंबर डिफरेंट तरीके से प्रिंट होगा। जितना भी रो का साइज दोगे उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट होने वाला है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसको हम रन करके देखते हैं तो यहाँ पे पैटर्न आप देख सकते हो, 1 पहले रो में, बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस तरह से 5 रो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, बट हर एक नंबर अलग अलग प्रिंट हो रहा है। इसके पहले वाले पैटर्न में थोड़ा अलग था। तो एक ही प्रोग्राम में बहुत सारे पैटर्न्स आप यहाँ पे सीख सकते हो। और आपको रो अगर
यूजर के थ्रू इनपुट लेना है तो मैंने क्या बताया था, आप यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ये करके देखना है आपको तो ही आपको समझ में आएगा। ओके, रो नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं और उस रो को इनपुट देना है। मींस आप यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल के यूजर से इनपुट ले सकते हो। यहाँ पे प्रिंटफ यूजर यहाँ पे प्रिंटफ के माध्यम से उसको पता चलेगा कि क्या इनपुट देना है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ रो। ओके, मींस यूजर को समझ में आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ रो। रो का वैल्यू इनपुट दे दो ताकि उसको समझ में आएगा कि कितना रो मुझे पास करना है। ओके, तो ये प्रोग्राम आप खुद करके देखना है। स्कैनएफ के माध्यम से वो रो का वैल्यू पास करेंगे। ओके, तो रो का वैल्यू पास करने के बाद उतने ही रो वो प्रिंट करेगा। ओके, यहाँ पे हम प्रोग्राम में ऑलरेडी जो देखे रखा है उतना यहाँ पे ले रहा है, बट आपको आपके अकॉर्डिंग वो वैल्यू लेना चाहिए। ऐसा अगर प्रोग्राम करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे 5 की जगह खाली आउटर लूप में क्या देना है, रो देना है। ओके, तो ये रो जितने आप पास करोगे उतने वो प्रिंट करेगा। यहाँ पे अभी कितना फिक्स 5 रो यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, लेकिन इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। ये आदत आपको डालना पड़ेगा। कभी भी आप चेंजेस करते हो तो पहले उसको सेव करो, बाद में रन करो। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ रो, कितने रो चाहिए। मैं अगर 10 रो डालता हूं यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग ये पैटर्न प्रिंट कर रहा है। 1 2 3 4 5 उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही है। मींस यहाँ पे यूजर अपने हिसाब से रो इनपुट दे सकता है। ओके, तो पहले इसमें बार बार हमें चेंजेस करना पड़ता था, बट यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर रो का साइज 5 देता हूं तो ये 5 प्रिंट करेगा। तो ऐसे एक ही प्रोग्राम में मैंने काफी सारे प्रोग्राम आपको यहाँ पे चेंजेस करके दिखाए। क्या क्या चेंजेस करना पड़ता है वो भी मैंने आपको समझाया। तो आप खुद के प्रोग्राम का प्रैक्टिस करो, खुद रन करके देखो। जो मैंने कंपाइल करके दिखाया था पहले ही टाइम में, तो वैसा प्रोग्राम आप करके देखो, कंपाइल करके देखो। और बाकी के जो मैंने चेंजेस यहाँ पे करके दिखाए वो सभी चेंजेस भी आप करके देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।